इस वीडियो में हम परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको दो स्ट्रिंग दी हुए हैं, आपको रिटर्न क्या करना है। अगर स्ट्रिंग 2 में स्ट्रिंग 1 की कोई भी परम्यूटेशन प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे हमारा स्ट्रिंग 1 क्या है, ए बी, इसकी परम्यूटेशन क्या क्या हो सकती है, ए बी और बी ए। तो अगर स्ट्रिंग 2 में आइदर ए बी या फिर बी ए कुछ भी प्रेजेंट है तो आपको ट्रू रिटर्न करना है। जैसे अगर हम स्ट्रिंग को देखें, यहाँ पर हमारा क्या है, बी ए, ये प्रेजेंट है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगर हमारा यहाँ पर ए नहीं दिया होता, यानी स्ट्रिंग होता ई आई डी बी ओ ओ ओ, तो हमारा बी ए या फिर ए बी कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करना होता, फॉल्स। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स अप्रोच से सोल्व करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि स्ट्रिंग S2 में स्ट्रिंग 1 की कोई भी परम्यूटेशन प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम स्ट्रिंग 1 की सारी परम्यूटेशन जनरेट करें और उसे एक जगह स्टोर कर लें। फिर वन बाय वन हम देखें कि ये परम्यूटेशन मेरे S2 में प्रेजेंट है या नहीं है। नहीं है तो नेक्स्ट परम्यूटेशन को देखूं। इस तरह से मैं सारी परम्यूटेशन को देख लूं कि कोई भी परम्यूटेशन इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूं, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दूं। किसी भी स्ट्रिंग की कितनी परम्यूटेशन हो सकती है। अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ n है तो टोटल n फैक्टोरियल इतनी परम्यूटेशन हो सकती है, और हमें स्ट्रिंग की लेंथ कहाँ तक दी हुई है, 10⁴ तक। तो अगर हम सारी परम्यूटेशन जनरेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो परम्यूटेशन प्रेजेंट है या नहीं है, तो हमारा टाइम आउट मार देगा, क्योंकि n फैक्टोरियल आपका काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। तो हम इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इम्प्रूव करने के लिए आपको परम्यूटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं एक स्ट्रिंग लूँ ए बी सी, इसकी परम्यूटेशन फाइंड आउट करो तो क्या क्या आएगी, ए सी बी, फिर यहाँ पर बी ए सी ए, सी ए बी सी बी ए, ये 6 मेरी परम्यूटेशन आएगी। टोटल स्ट्रिंग का साइज क्या था, 3 था, तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। तो मेरी 6 परम्यूटेशन आई। अगर मैं इन सारी परम्यूटेशन को सॉर्ट कर दूँ तो मेरा इससे क्या आएगा, ए बी सी, इससे भी ए बी सी, इससे भी ए बी सी, सबसे मेरा क्या आएगा, ए बी सी। ए सबसे पहले आएगा, बी फिर बाद में, फिर सी बाद में। तो अगर मैं सारी परम्यूटेशन को सॉर्ट करता हूँ तो मेरा स्ट्रिंग क्या आएगा, ए बी सी ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग 1 को सॉर्ट कर दें। ए बी हमें ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में दिया हुआ है, अगर ना भी दिया होता तो हम उसे सॉर्ट कर देते। फिर हम क्या करते, जो भी मेरा स्ट्रिंग 1 का साइज है उतना उतना पार्ट मैं स्ट्रिंग 2 से कंसीडर करता। जैसे 2 है तो ई आई, इसको कंसीडर करता, मैं इसको सॉर्ट कर देता। सॉर्ट करने से मेरा क्या हो जाता, ई आई। फिर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता, ए बी और ई आई सेम नहीं है तो मैं इसको आगे मूव कर देता। अब मैं चेक करता आई डी, इसको सॉर्ट कर देता, डी आई आता, चेक करता सेम नहीं है तो फिर आगे मूव करता। फिर मैं डी बी, इसको चेक करता, पहले इसको सॉर्ट करता, बी डी अभी भी सेम नहीं है तो आगे मूव करता। फिर मैं क्या था, बी ए, इसको सॉर्ट करता तो क्या था, ए बी। ए बी मेरा मैच कर गया, तो यानी कि मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूँ। तो इससे मेरा हुआ क्या, मुझे सारी परम्यूटेशन जनरेट करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल स्टार्टिंग में एक बार सॉर्ट करूँगा, फिर इसके जितने भी मेरे सेम लेंथ के स्ट्रिंग होंगे उनको चेक करूँगा, उनको सॉर्ट करूँगा और मेरे S1 के साथ कंपेयर कर लूँगा। इसकी मेरी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, अगर मैं स्ट्रिंग 1 की लेंथ मान लूँ m और स्ट्रिंग 2 की लेंथ मान लूँ n, तो सबसे पहले मेरा S1 को सॉर्ट करना है। मेरा टाइम क्या लगेगा, m log of m, इतना टाइम लगेगा। फिर मुझे रफली क्या करना है, इन स्ट्रिंग्स को सेम m के साइज में कंसिडर करना है और उनको सॉर्ट करना है। ऐसे मेरे कितने स्ट्रिंग बनेंगे, n माइनस m, इतने स्ट्रिंग बनेंगे। और हर एक स्ट्रिंग को सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, m log of m। हर एक स्ट्रिंग का साइज क्या होगा, m साइज का स्ट्रिंग होगा, जो भी मेरा S1 का स्ट्रिंग होगा उतने मैं पेयर कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरा उसका साइज क्या होगा, m होगा। सॉर्टिंग में कितना टाइम लगेगा, m log of m। और ऐसे कितने स्ट्रिंग होंगे, n माइनस m। और फिर इनको कंपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, प्लस ऑफ m, इतना टाइम मेरा और लगेगा। तो ओवरऑल मेरी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, n माइनस m इंटू m log of m, ये वाली चीज़ मेरी डोमिनेट करेगी। नाउ इसको हम फर्दर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। फर्दर इम्प्रूव करने के लिए आपको इन जनरेटिव परम्यूटेशंस की एक और प्रॉपर्टी नोट करनी पड़ेगी। परम्यूटेशन बेसिकली क्या है, जो मेरे ये करेक्टर्स दिए हुए हैं इन्हीं की रीअरेंजमेंट है। अगर इन्हीं करेक्टर्स की रीअरेंजमेंट है तो यानी कि मैं ना तो कोई नया करेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ना ही कोई एग्जिस्टिंग करेक्टर रिमूव कर रहा हूँ, इन सारे करेक्टर्स को रीअरेंज कर रहा हूँ। यानी कि जो भी इन करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरी सारी एनाग्राफ में सेम रहेगी। जैसे ए बी सी है, ए की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, बी की क्या है 1, सी की क्या है 1। तो जितनी भी मेरी ये परम्यूटेशंस आएंगी
इन सब में मेरी फ्रीक्वेंसी इन कैरेक्टर्स की यही रहेगी, ए की 1, बी की 1, सी की 1। अगर मैं यहाँ पर एक सी और ऐड कर देता तो ये सी भी मेरा हर परम्यूटेशन में प्रेजेंट होता, तो मेरी हर एक सी की फ्रीक्वेंसी क्या आती, 2। यानी कि जो भी मेरी परम्यूटेशन होगी उसमें मेरे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग अब मैं क्या करूँ, मैं इन कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लूँ। इसको हम एक बिगर एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमने S1 लिया है, O A B O, और ये एक हमारा S2 स्ट्रिंग है। हम क्या करें, हम इस S1 स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी स्टोर करके रख लें। A की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, B की क्या है, 1 है, O की क्या है, 2 है। फिर मेरे इसकी लेंथ कितनी थी, 4 थी, तो मैं 4 के पेयर कंसीडर करूँ। फर्स्ट 4 का पेयर कंसीडर करूँगा तो क्या आएगा, E की फ्रीक्वेंसी 1, I की 1, D की 1, B की 1। फिर मैं इन फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर कर लूँ, मेरी सेम नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं इन 4 को कंसीडर करूँ। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, I की 1, D की 1, B की 1, A की 1। अभी भी मैच नहीं करेगी तो मैं क्या करूँ, आगे बढ़ जाऊँ, यहाँ से D से O, इतने पोर्शन को कंसीडर करूँ। इसमें D की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, B की 1, A की 1, O की 1। सेम नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, B से लेकर O यहाँ तक का स्ट्रिंग मैं कंसीडर करूँ। इसमें B की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, A की 1, O की मेरी क्या है, 2। अब मैं अगर इन्हें मैच करूँगा तो मेरी सेम फ्रीक्वेंसी आएगी, A की 1 है, B की 1 है, O की 2 है, सेम फ्रीक्वेंसी आ रही है। यानी कि मेरे S1 की परम्यूटेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, BAOO, ये मेरे इसकी एक परम्यूटेशन है। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, ट्रू रिटर्न कर दूँ। अगर ये मेरा मैच ना होता तो मैं और आगे बढ़ जाता, और एंड तक अगर मेरा कोई भी मैच नहीं आता तो मैं फॉल्स रिटर्न कर देता। नाउ हम इन फ्रीक्वेंसी को स्टोर कैसे करें, स्टोर करने के लिए हम आइदर हैश मैप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें दिया हुआ है कि हमारे सारे कैरेक्टर्स लोअर केस के होंगे, लोअर केस के होंगे, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक 26 साइज का एरे ले लें। 26 साइज का एरे ले लें जिसमें 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए को, 1 बी को, एंड हमारा 25 का रिप्रेजेंट करेगा जेड को। तो इनमें हम इन कैरेक्टर्स की ए की फ्रीक्वेंसी 0th इंडेक्स पर, बी की फ्रीक्वेंसी 1st इंडेक्स पर, जेड की फ्रीक्वेंसी 25th इंडेक्स पर, इस तरह से हम स्टोर कर लें। और कंपैरिजन के लिए हम क्या करें, 26 साइज का एक लूप चला दें जिसमें हम 0th इंडेक्स, 1st इंडेक्स, हर एक इंडेक्स की बेसिकली वैल्यू कंपेयर कर लें। अगर सेम आ गई तो यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी सेम है, अदरवाइज हमारी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। लेकिन इस अप्रोच में हम कुछ रिडंडेंट काम कर रहे हैं। कैसे, हमने पहले इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी, फिर हमने इस पार्ट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी। हम इन तीन एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैलकुलेट कर ही चुके थे, और सेम फ्रीक्वेंसी हमने इस पार्ट में भी रिकैलकुलेट करी। यानी कि हम रिडंडेंट वर्क करने हैं। हमें करना क्या था, इनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी इस पार्ट में, हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना था, इसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस करना था। सेम काम हमें जब आगे लेके जाते, यहाँ से यहाँ तक जाते, तो भी हमें क्या करना था, ये तीन DBA ये सेम रहता, हमें ये प्लस करना था और हमें ये I को माइनस करना था। यानी कि एक एलिमेंट ऐड होगा, एक एलिमेंट रिमूव होगा। ये हमारा किस टाइप का कंसेप्ट है, स्लाइडिंग विंडो का। हमारी विंडो का साइज क्या है, 4, और हम विंडो को हर बार एक एक एलिमेंट से मूव कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ हम हर बार इस रिडंडेंट वर्क को करें, हम क्या कर सकते हैं, हम स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करें। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले तो वही हम S1 की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें, A की 1, B की 1, O की 2। हमें हमारे फर्स्ट 4 एलिमेंट इनकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, E की 1, I की 1, D की 1, B की 1। मेरी मैच नहीं करी तो मुझे क्या करना है, विंडो को स्लाइड करना है। अब मेरी विंडो ये हो जाएगी, तो मेरा क्या होगा, A प्लस होगा, E माइनस होगा। तो मैं क्या करूँ, A की फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर दूँ, A की 1 हो गई और E माइनस हो गया क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से मैं O1 ऑपरेशन करके मेरे नेक्स्ट विंडो की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैं इन्हें फिर से मैच कर लूँ, मैच नहीं हो रही तो आगे चलो। अब मैं क्या करूँ, O की फ्रीक्वेंसी 1 ऐड हो गई और ये मेरा I माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा I की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 0 हो गई। सेम नहीं है तो आगे चलो। फिर से मेरा क्या होगा, इस O की फ्रीक्वेंसी प्लस होगी, यानी O की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 हो गई, और ये D मेरा माइनस हो जाएगा, यानी कि D की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। अब मेरी A की 1 है, B की 1 है, O की 2 है, मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूँ। तो इस तरह से हम स्लाइडिंग विंडो और हैशिंग का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक सिंपल लूप चलाना होता है। इसका साइज अगर हम M माने तो हमें कितना टाइम लगेगा, M लगेगा। फिर हम क्या करें, जो भी इसका साइज था उतनी साइज का विंडो ले रहे हैं और इसे आगे ले जाते जा रहे हैं। कब तक लेके जाएंगे, एंड तक ले जाएंगे। वर्स्ट केस में कि हमारा कोई भी मैच नहीं हुआ तो हम एंड तक लेके जाएंगे।
तो अगर हम इसकी लेंथ मान ले n, S2 स्ट्रिंग की लेंथ मान ले m, तो हमारे टोटल कितनी विंडो होंगी, n माइनस m, इतनी विंडो होगी। और हर विंडो में हम क्या करेंगे, हम ये कंपैरिजन करेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी सेम है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 26 साइज़ का एक एरे लेके चलते हैं तो हमें उसे कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि 26 साइज़ का एक लूप लगाना पड़ेगा। तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, n माइनस एम इंटू 26, और प्लस में क्या रहेगा, ये जो हमारा m था, m प्लस n माइनस एम इंटू 26। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या लगेगी, हम क्या ले रहे हैं, 26 साइज का एरे ले रहे हैं, एक S1 के लिए, एक हमारी विंडो के लिए, S2 की विंडो के लिए। तो इसका स्पेस कितना आएगा, ऑफ 26, जिसको हम कांस्टेंट स्पेस मान सकते हैं। तो एक बार हम इस अप्रोच का कोड देख लेते हैं। कोड में हमें दो स्ट्रिंग दिए हैं, S1 और S2। हमने m में ले लिया S1 का साइज, n में ले लिया S2 का साइज। अगर हमारे S1 का साइज, इसका साइज ही अगर हमारे S2 के साइज से बड़ा है तो यानी कि कोई परमुटेशन प्रेजेंट हो ही नहीं सकती S2 में, क्योंकि S1 का साइज ही बड़ा है। तो हम यहीं से फॉल्स रिटर्न कर दें। अदरवाइज हमें क्या करना था, हमें इसका फ्रीक्वेंसी मैप बनाना था। तो हमने S1 का और S2 के इनिशियल m एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना था, चेक करना था कि दोनों सेम है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेम फंक्शन लिखेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमने फ्रीक्वेंसी मैप बनाए होंगे S1 और S2 के, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर सेम आ गया तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा ये सेम नहीं आया तो हमें क्या करना था, हमें स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करके S2 के आगे वाले पार्ट्स को चेक करना था। तो हम यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो का कोड लिखेंगे। स्लाइडिंग विंडो के कोड में हमें क्या करना था, हमें n माइनस एम इतने टाइम्स लूप चलाना था, जो न्यू एलिमेंट ऐड हुआ उसे ऐड करना था, और जो विंडो से बाहर चला गया उसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस करना था। तो हमने वही किया। उसके बाद फिर से हमें क्या करना था कि फ्रीक्वेंसी सेम है या नहीं वो चेक करना था। सेम है तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। अगर कहीं से भी हमारा ट्रू रिटर्न नहीं होता है, यानी कि हमारा पूरा S2 स्कैन हो गया है लेकिन हमें कहीं पर भी मैच नहीं मिला, तो हमें क्या रिटर्न करना था, फॉल्स रिटर्न करना था। एक बार हम इस फंक्शन को भी देख लेते हैं कि हम कैसे फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के लिए सिंपल हम एक 26 साइज का लूप चला रहे हैं। हर एक इंडेक्स पर वैल्यू कंपेयर करें कि उस इंडेक्स पर वैल्यू सेम है या नहीं है। किसी भी इंडेक्स पर वैल्यू सेम नहीं आई तो हम यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सब पर सेम वैल्यू आ गई तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो एक बार हम कोड वॉक थ्रू में भी देख लेते हैं कि हम किस फंक्शन में कितना टाइम ले रहे हैं। इस सेम फंक्शन में तो हम क्या करें, 26 साइज का लूप चला रहे हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, 26। जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो 26 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अब हम इस चेक इंक्लूजन इस फंक्शन में देख लेते हैं क्या क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मैप बना रहे हैं, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लेगा, m लेगा। फिर हम इस सेम फंक्शन ये कॉल करें, ये 26 लेगा। फिर हम स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करें। स्लाइडिंग विंडो में लूप कितना चला रहे हैं, n माइनस एम इतना लूप चला रहे हैं। न्यू एलिमेंट को ऐड किया, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया कांस्टेंट टाइम। फिर इस सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये कितना लेगा 26। तो ओवरऑल कितनी आ जाएगी, n माइनस एम इंटू 26, और प्लस में क्या आ जाएगी, ये m प्लस n माइनस एम इंटू 26। ये आ गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमने दो एरे लिए, फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2, दोनों का साइज कितना है 26। तो ऑफ 26, जिसको हम कांस्टेंट भी मान सकते हैं। थैंक यू गाइस।